हेलो एवरीवन। यूपीएससी सीसेट की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर्स एंड इक्वेशन फॉर्मेशन से हर साल काफी क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में और आगे के पार्ट्स में हम नंबर्स एंड इक्वेशन फॉर्मेशन के 2015 से 2023 तक के क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करने के लिए क्या लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए वो देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एन ऑटोमोबाइल ओनर रिड्यूस्ड हिज मंथली पेट्रोल कंजम्पशन व्हेन द प्राइसेस वेंट अप। द प्राइस कंजम्पशन रिलेशनशिप इज एज फॉलोज। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो वो अपने मंथली कंजम्पशन को कम कर देता है। जब प्राइस 40 रुपए थी तो वो 60 लीटर पेट्रोल खरीदता था। जब 50 रुपए थी तो 48 लीटर्स खरीदता था। जब 60 रुपए थी तब वो 40 लीटर खरीदता था। और जब 75 रुपए थी तब वो 32 लीटर खरीदता था। आपको एक कनेक्शन दिख रहा होगा कि ऑटोमोबाइल ओनर एक निश्चित अमाउंट खर्च करना चाहता है। अगर 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस 40 रुपए है तो 60 लीटर की प्राइस कितनी होगी? 2400। जब प्राइस 50 रुपए हो गई तब उसने 48 लीटर खरीदा, यानी कि सेम अमाउंट खर्च किया उसने। जब 60 रुपए हो गई तब उसने 40 लीटर खरीदा, और जब 75 लीटर हो गई तब उसने 32 लीटर खरीदा। तो अगर हम प्राइस को एक्स मान लें और टोटल कितने लीटर वो खरीदता है उसको वाई मान लें, तो ये हमेशा 2400 ही रहता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि इफ द प्राइस गोज अप टू 80 रुपीज पर लीटर, यानी कि एक्स की वैल्यू 80 हो जाए, तो वाई यानी कि कंजम्पशन की वैल्यू कितनी होगी? 2400 डिवाइडेड बाई 80, यानी कि 30 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। Question number 2. Each of A, B, C and D has 100 rupees. A, B, C, D सबके पास कितने हैं? 100 रुपए। A pays 20 rupees to B. तो A पे करता है, B को पे करता है। Who pays 10 rupees to C? B पे कर रहा है C को 10 रुपए। Who gets 30 rupees from D? तो C gets 30 rupees from D. तो इस एक्सचेंज के बाद किसके पास कितने रुपए बचते हैं? ए के पास 80, बी के पास 110, सी के पास 140 और डी के पास 70। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। पहला है सी इज द रिचेस्ट। तो सी के पास 140 रुपए है, यानी कि सबसे ज्यादा है, यानी कि सही स्टेटमेंट है। डी इज द पुअरेस्ट। डी के पास सबसे कम रुपए हैं, ये भी स्टेटमेंट चाहिए। सी हैज मोर देन व्हाट ए एंड डी हैव टुगेदर। ए और डी के पास दोनों के पास मिला के कितने होंगे? 80 प्लस 70, यानी कि 150। सी के पास क्या 150 से ज्यादा है? नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। बी इज रिचर देन डी, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ओनली सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. आउट ऑफ 130 स्टूडेंट अपियरिंग इन एग्जाम, 62 failed in English, 52 failed in maths, whereas 24 failed in both English and maths. The number of students who passed finally is question number 3. ये बॉक्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए, पहला सर्कल इंग्लिश में फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा सर्कल मैथ्स में फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए, ई एंड एम। अब ये जो डिफरेंट रीजन्स बन रहे हैं ना, इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये डिफरेंट रीजन दिख रहा है, इसको ए, ये डिफरेंट रीजन, ये डिफरेंट रीजन, और बाहर डी। तो इंग्लिश में फेल होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 62। ए प्लस बी रीजन की वैल्यू 62। मैथ्स में फेल होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 52। बी प्लस सी रीजन की वैल्यू 52। और दिया है कि 24 स्टूडेंट फेल बोथ इन इंग्लिश एंड मैथ्स। तो इंग्लिश और मैथ में फेल होने वाले स्टूडेंट के लिए कॉमन रीजन कौन सा है? बी। तो बी की वैल्यू 24। तो बी की वैल्यू जब हमें पता है तो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। 62 माइनस बी, 62 माइनस 24, यानी कि 38। अगर बी की वैल्यू पता है तो सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 52 माइनस बी, 52 माइनस 24, यानी कि 28। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 130। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सभी की वैल्यू कितनी होगी? 130। तो अगर हम यहाँ से डी की वैल्यू निकालें तो 130 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यानी कि 130 माइनस 38 माइनस 24 माइनस 28, इसकी वैल्यू आ जाएगी 40। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। Question number 4. In a group of persons traveling in a bus, 6 persons can speak Tamil, 15 can speak Hindi, 6 can speak Gujarati. तमिल बोलने वाले 6, हिंदी बोलने वाले 15 और गुजराती बोलने वाले 6 लोग। इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। इन तीनों के अलावा
कोई और लैंग्वेज नहीं आती है किसी को। इफ 2 person in the group can speak 2 languages only and the 1 person can speak all 3 languages, then how many persons are there in the group? इस वाले क्वेश्चन को हम लॉजिकली भी कर सकते हैं और वेन डायग्राम से करना चाहें कैलकुलेटिव तरीके से तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम इन सभी का टोटल करें तो 6 + 15 + 6 यानी कि 27 आता है। लेकिन इस 27 में 2 पर्सन ऐसे हैं जो 2 लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, तो वो पर्सन, वो 2 लोग 2 बार काउंट हुए होंगे, इसीलिए हम नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए 2 माइनस कर दिया। और 1 पर्सन ऐसा है जो तीनों लैंग्वेज बोल लेता है, इसका मतलब है कि वो पर्सन 3 बार काउंट हुआ होगा। हमें काउंट कितनी बार करना है? 1 बार, इसीलिए 2 माइनस कर देंगे क्योंकि वो 3 बार काउंट हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर आता है 23। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि अच्छे से समझ में नहीं आया तो डिटेल्ड तरीके से भी कर सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4, तमिल बोलने वाले लोग, हिंदी बोलने वाले लोग और गुजराती बोलने वाले लोग, इसमें जो भी अलग अलग रीजन्स बन रहे हैं उनकी अलग अलग नेमिंग कर देंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। तमिल बोलने वाले लोग हैं 6, ए प्लस बी प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 6। हिंदी बोलने वाले लोग हैं 15, बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी इज इक्वल टू 15। गुजराती बोलने वाले लोग हैं 6, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 6। इस ग्रुप में जिन लोगों को 2 लैंग्वेज आती हैं वो रीजन्स कौन से हैं? बी प्लस डी प्लस एफ, इसकी वैल्यू है 2। इस डायग्राम में ऐसा कौन सा रीजन है जो तीनों में कॉमन है, यानी उसको तीनों लैंग्वेज आती है, वो है जी इज इक्वल टू 1। हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं, यानी कि हमें जितने भी रीजन हैं उनका सबका समेशन निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस एफ प्लस जी प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 6 + 15 + 6। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। लेकिन बी 2 बार है तो दूसरी बार लिखा, डी 2 बार है तो दूसरी बार लिखा, एफ 2 बार है और जी 3 बार है। एक बार यहाँ ले चुके हैं, प्लस 2g इज इक्वल टू 27। हमें इतने की वैल्यू पता है क्या? इसकी वैल्यू 2 है और g की वैल्यू पता है, तो 2g की वैल्यू 2 है। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 27 - 2 - 2 यानी कि 23, जो कि हमारा शॉर्ट तरीके से भी आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इन अ पार्किंग एरिया द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द कार्स एंड स्कूटर्स और मोटर बाइक्स इज 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स। अगर हम कार का नंबर x मान लें तो इसमें नंबर ऑफ व्हील्स कितने होंगे? 4x। अगर हम स्कूटर्स या मोटर बाइक्स की वैल्यू y मान लें तो नंबर ऑफ व्हील्स कितने होंगे? 2y। तो इसमें क्या दिया है कि नंबर ऑफ व्हील्स इज 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स। तो 4x + 2y की वैल्यू नंबर ऑफ व्हीकल के ट्वाइस नंबर से, x + y टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स हो गए, इसका 2 गुना करेंगे तो 2x + y, इससे 100 ज्यादा है। तो हमें बताना क्या है? द नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड इज, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 4x + 2y इज इक्वल टू 2x + 2y + 100। तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू 100, यानी कि x की वैल्यू 50। तो टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी होंगी? 50। अगर हम सॉल्यूशन को नोटिस करें तो हमें दिख रहा है कि 2y से 2y कैंसिल हो रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि नंबर ऑफ स्कूटर और मोटर बाइक्स कितना है और हमें एक ऑप्शन अलग से दिया होता कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम उस ऑप्शन को चूज करते। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। The number of persons who read magazine X only is thrice the number of person who read magazine Y. The number of person who read magazine Y only is thrice the number of person who read magazine X. पढ़ने में ही काफी अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि सपोज करिए ये सर्कल है उन लोगों का जो मैगजीन X पढ़ते हैं, ये सर्कल है उन लोगों का जो मैगजीन Y पढ़ते हैं, और इसमें अलग अलग रीजन्स डिफाइन करते हैं A, B, C. A है जो सिर्फ X पढ़ते हैं, C है जो सिर्फ Y पढ़ते हैं, B है जो X और Y दोनों पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की पहली लाइन है द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड मैगजीन X ओनली
इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड मैगजीन वाई। वाई कौन कौन से लोग पढ़ रहे हैं, बी और सी। थ्राइस द नंबर ऑफ बी प्लस सी। दूसरी लाइन में बोल रहे हैं द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड मैगजीन वाई ओनली, यानी कि सी इज इक्वल टू थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड मैगजीन एक्स। एक्स कौन कौन से लोग पढ़ रहे हैं, ए और बी। थ्राइस द नंबर ऑफ ए प्लस बी। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के कंट्राडिक्टिंग हैं, क्योंकि पहली इक्वेशन के हिसाब से ए इज ग्रेटर देन 3c और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से सी इज ग्रेटर देन 3a, जो कि इम्पॉसिबल है। ये क्वेश्चन गलत है। इसके जो भी स्टेटमेंट है उनको देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। तो इसमें से कोई सा भी इनका आंसर नहीं होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में अगर ये थ्राइस की जगह 1/3 दिया होता तो हमारा क्वेश्चन बन सकता था। क्वेश्चन नंबर 6, अगर a 1/3 होता b प्लस सी के और c 1/3 होता a प्लस बी के, तो इस क्वेश्चन को शायद हम कर सकते हैं। 3a इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड 3c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते तो हमारा आता है 3a प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस 2b। 2b इज इक्वल टू 3a प्लस सी माइनस a प्लस सी, यानी कि 2b इज इक्वल टू 2a प्लस सी, यानी कि b इज इक्वल टू a प्लस सी। इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते तो 3a माइनस 3c इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस a प्लस बी। बी से बी कैंसिल हो जाता, तो 3a माइनस 3c इज इक्वल टू c माइनस a, यानी कि 4a इज इक्वल टू 4c। यहाँ से आएगा a इज इक्वल टू c। इस इक्वेशन को नंबर देते हैं 3। अगर a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं तो आएगा b इज इक्वल टू c प्लस सी, b इज इक्वल टू 2c, c इज इक्वल टू a, तो b इज इक्वल टू 2a। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड बोथ मैगजीन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड ओनली मैगजीन एक्स। ये कहना चाह रहा है कि पहले स्टेटमेंट के हिसाब से b इज इक्वल टू 2a, क्योंकि b इज इक्वल टू द नंबर जो दोनों मैगजीन पढ़ते हैं एंड a इज द नंबर जो ओनली एक्स मैगजीन पढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही था। तो अगर 1/3 होता थ्राइस की जगह तो ये वाला स्टेटमेंट सही होता। सेकंड स्टेटमेंट है द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड आइदर वन मैगजीन और बोथ मैगजीन्स, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से a प्लस बी प्लस सी, यानी कि जो एक या दो जो भी मैगजीन पढ़ते हैं, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड बोथ द मैगजीन्स इज इक्वल टू 2b। ये कहना चाहता हूँ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कैलकुलेशन में हमने देखा था कि b इज इक्वल टू a प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2b। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही होता, यानी कि इसका आंसर हो जाता सी। लेकिन जैसा हमें क्वेश्चन दिया है वैसे इसका कोई भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय डी ई ई डी is equal to ABC, where A, B, C, D and E are different digits. What are the values of D and E? A, B, C और D, E, E, D दोनों ही अपने आप में एक नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7, if A, B, C multiplied by D, E, E, D is equal to A, B, C, A, B, C. सपोज करिए कोई नंबर है 1, 2, 3, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 1, 2, 3, 0, 0, 0। इस नंबर में हमने 1, 2, 3 को ऐड कर दिया तो क्या आएगा 1, 2, 3, 0, 0, 0 प्लस 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो कोई नंबर अगर इस फॉर्म में है तो हम कैसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 इज इक्वल टू 1, 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 1, 2, 3। तो ए बी सी इसी फॉर्मेट में है, ए बी सी। इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस ए बी सी। इसमें से हम ए बी सी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ए बी सी कोई नंबर है। ए बी सी 1000 प्लस 1 जो कि आ जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय 1001। शुरुआत में हमें क्या दिया है ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय डी ई ई डी इज इक्वल टू ए बी सी को हम ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय 1001 लिख सकते हैं। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा
तो DEED इज इक्वल टू 1001। तो इसमें हम दोनों को कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि D इज इक्वल टू 1 एंड E इज इक्वल टू 0। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, वेयर D इज इक्वल टू 1 एंड E इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ काउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट्स बट लेस देन 5 गोट्स। हम गोट की कीमत मान लेते हैं x और काउ की कीमत मान लेते हैं y। तो पहली लाइन के हिसाब से y is greater than 4x but less than 5x। दूसरी लाइन क्या है? If the goat cost between 600 and 800, which of the following is a valid conclusion? अब इसमें x की लिमिट दी है, x is greater than 600 but less than 800। Question number 8. Y is greater than 4x but less than 5x and x is greater than 600 but less than 800। अगर हम y की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो हम 4 का 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2400। अगर हम y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो हम 5 का 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4000। तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 2400 से 4000 तक। ऑप्शन नंबर 1, अ काउ कॉस्ट मोर देन 2500। नहीं, काउ की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2400। तो ये गलत है। अ काउ कॉस्ट लेस देन 3600। नहीं, काउ की मैक्सिमम वैल्यू तो 4000 है। अ काउ कॉस्ट बिटवीन 2600 एंड 3800। ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अ काउ कॉस्ट बिटवीन 2400 एंड 4000। तो ये वाला ऑप्शन सही है।